ओम शांति। 18 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा की हम बच्चों को यही समझानी है कि बच्चे देह अभिमान के कारण आत्माएं बेसमझ बन गई हैं, जिससे वे पतित अपवित्र हो गई हैं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर विनाशी है। समझदार बनने के लिए और बाप को याद करने के लिए बच्चों को आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनना है। इसका अर्थ है कि स्वयं को आत्मा समझना, अंदर घोटते रहना कि मैं आत्मा हूं। देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य बेसमझ बनकर गिरते आए हैं। ये सृष्टि एक अविनाशी नाटक है जिसमें हर पाठधारी को अपने समय पर पाठ बजाने के लिए आना ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो सदा शांतिधाम में ही बैठा रहे, क्योंकि ये नियम नहीं है। पाठधारी को अपना पाठ बजाना ही होता है। यह बेहद की बातें केवल बेहद का बाप ही समझाते हैं, जिन्हें ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता और पतित पावन कहा जाता है। बाप केवल एक ही दवाई देते हैं, वो है योग। योग से आत्मा भविष्य 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाती है और सब रोग दुख खत्म हो जाते हैं। बाप का काम ही पतित से पावन बनाना है, जिसके लिए उन्हें बुलाया जाता है। सबसे बड़ा कांटा काम विकार का है, जिस पर जीत पहनकर जगत जीत बनना है। बाप ने समझाया है कि केवल शिव जयंती नहीं बल्कि त्रिमूर्ति शिव जयंती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का जन्म इकट्ठा होता है। शिव आते हैं और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। जिसे बाप रचयिता और रचना सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है और अज्ञान नींद में सोया हुआ है। ज्ञान से दिन होता है और भक्ति से रात होती है, शिवरात्रि। बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। पुरुषार्थ कैसे करें? बच्चों को समझदार बनने और पावन बनने के लिए निम्नलिखित पुरुषार्थ करने हैं। 1. याद योग में रहना मनमनाभव। बाप को याद करना मुख्य पुरुषार्थ है। निरंतर ईश्वरीय याद, अजपा-जाप, श्वासोश्वास, उठते बैठते, खाते पीते, मनसा वाचा कर्मणा एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। यह सबसे सहज है और यही निरंतर चल सकती है। कठिनता। बच्चे महसूस करते हैं कि याद में रहना मुश्किल है। वे जितना चाहते हैं उतना रह नहीं पाते, इसलिए बार बार अभ्यास करना है। 2. आत्म अभिमानी बनना, देही अभिमानी, आत्मा का अभ्यास। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। अंदर ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को भूलने से ही बाप को भूल जाते हैं। 3. सच्चा चार्ट रखना, सच्चाई। सच्चाई से अपना चार्ट, याद और धारणाओं का लेखा जोखा रखने से बहुत फायदा होगा और बच्चे समझदार बनते जाएंगे। 4. दैवी गुणों की धारणा और पवित्रता। दैवी गुण। बच्चों में दैवी गुण चाहिए क्योंकि वे ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। काम विकार पर विजय। योग बल से काम विकार, सबसे बड़ा कांटा पर विजय प्राप्त कर पावन बनना है। प्रैक्टिकल जीवन। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देना है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई देने चाहिए। अपनी धारणा मूर्त से किसी को भी 1 सेकंड में शांत करा सकते हो। 5. मन की उलझनों को समाप्त करना, उज्ज्वल आत्मा। आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करना है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करें? निम्नलिखित बातों से बच्चों को स्वयं को दूर रखना है। 1. देह अभिमान में आना। देह अभिमान ही बेसमझ बनाता है और पतन का कारण है। इसे छोड़कर आत्म अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आने की आदत को छोड़ना है। 2. रिद्धि सिद्धि वालों से कनेक्शन। रिद्धि सिद्धि वाले जो बहुत तंग करते हैं और जिनमें ईविल सोल होती है, से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा सीधी बात बताते हैं, इसलिए उन बातों से दूर रहना है। 3. कर्म भोग में बाबा से आशीर्वाद की उम्मीद। यदि किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है तो वो तो भोगना ही है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। पुरुषार्थ करके अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। 4. मुख से जाप जपना या देह आकृति का ध्यान। निरंतर ईश्वरीय याद, अजपा जाप का अर्थ है मुख से सिर्फ मेरा बाबा ही चले और कोई देहधारी का नहीं आंतरिक बैठ कोई देह की आकृति का ध्यान करना है। ये सब निरंतर नहीं चल सकते। नेचुरल याद, बाप के ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी, गुणों सहित याद ही अजपा जाप है। बाबा की समझानी है कि स्वयं को आत्मा समझकर देह अभिमान छोड़कर और एक बाप ज्ञान सागर पतित पावन की निरंतर याद में रहकर ही पावन और समझदार बना जा सकता है। यह योग ही भविष्य में 21 जन्मों के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाता है। मुख्य पुरुषार्थ आत्म अभिमानी बनने और काम विकार पर विजय प्राप्त करने पर केंद्रित होना चाहिए, जिसका प्रमाण प्रैक्टिकल दैवी गुणों से संपन्न जीवन द्वारा देना है। ओम शांति।